हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों तो गाइज आज करने वाले रहोम्बस, ठीक है। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट से जान लेते हैं रहोम्बस के बारे में, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले रहोम्बस के बारे में जान लेते हैं। ये है क्या कि इसकी जो चारों साइडें होती है क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और आपकी साइडें क्या है, ए बी, बी सी और सी डी और डी है आपकी क्या है, साइड है। और ए सी की बात करें तो ए सी है आपका डायगोनल, ठीक है, विकर्ण, और बी डी क्या है आपका विकर्ण है। अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड, ठीक है। सभी साइडों का क्या सम होता है इसका पैरामीटर, ठीक है। यानी कि पैरामीटर से बात करें, ठीक है, पैरामीटर से बात करें यानी कि परिमाप से बात करें, पैरामीटर होता है परिमाप। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये आपका हो जाएगा परिमाप, ठीक है। अगर मैं इसके परिमाप को दे दूं, ठीक है, मैंने आपका इसको पैरामीटर दे दिया आपका, ठीक है, पैरामीटर मैंने दे दिया आपको 40 दे दिया, ठीक है। तो मैं कहूँ कि साइड बताओ, ठीक है। तो साइड क्या होगी, साइड क्या होगी इसकी, तो साइड कैसे निकालोगे। देखो, चार साइड है, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, एक साइड मिल जाएगी आपको। यानी कि एक साइड मिलेगी 10 10। सभी साइडें क्या होती हैं, पहले बताया था मैंने, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम बस की चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आपको पहले ही अगर इसमें जैसे मैंने दे दिया डायग्राम, ठीक है, इसका अगर इसकी एक साइड दे रखी होती 10 तो सब कितनी हो जाती 10 10 10 10, तो टोटल परिमाप कितना आ जाता 40 आ जाता, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूँ। दूसरा ये देखो, ठीक है, ये क्या है, इसके डायगोनल है, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। और इसको ओ पॉइंट कह दो। जहाँ पर ये डायगोनल काटेंगे तो वो कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रोम्बस के अंदर 4 राइट एंगल होते हैं। कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अब इधर देखो जरा, ये डायगोनल एक दूसरे को जहां काटते हैं, ठीक है, काटते हैं, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट डायगोनल को 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है। अगर कहने का मतलब इसकी डिस्टेंस से मतलब है कि अगर ये 16 दी होती, टोटल 16 दी होती तो 8 हो जाता और ये 8 हो जाता। ये आपको अगर टोटल 12 दी होती तो ये 6 हो जाती और ये 6 हो जाती, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको। अब देखो इसी डायग्राम में देखो, ठीक है, ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई आ जाओ, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। मैंने कहा ये टोटल 16 है, यानी कि बी डी बराबर, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इरेज कर दे रहा हूँ। मैंने कहा वी डी बराबर 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 है, तो इसको ओ पॉइंट कह देंगे। तो ये तो 90 हुआ, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, और ये भी 90 डिग्री है। अगर ये टोटल 12 है तो डी ओ कितना है, डी ओ कितना होगा, 6 होगा, और ओ बी कितना होगा, ओ बी भी 6 होगा। क्लियर हो गया। मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6, और यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 16 हो पूरा तो यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है। यानी कि ए सी बराबर लिख देता हूँ, अगर 16 होता तो ए ओ कितना होता, 6 हो 8 होता, और ओ सी कितना होता, ये 8 होता, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा देखो, ए ओ सी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अगर ये 90 एंगल है, ठीक है, 90 एंगल है, तो आपने ट्रिपलेट पढ़ रखे हैं 3 4 5, ठीक है, ये वाला ट्रिपलेट, और 6 8, ठीक है, 6 8 12, 6 8 10, ठीक है, 6 8 10 और 9 40 41, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 9 40 और 41, फिर 11 60 और 61, ठीक है, और होता है आपका 8 15 17
और होता है 7, 24, 25, ठीक है। ये और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, मैक्सिमम यही यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये देखो 90 के सामने की हमेशा साइड क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि ये मैंने 5 दे दी तो फटाफट कर दोगे ये 4 होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर मैंने आपको कह दिया ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, अगर ये 61 दे दी तो फटाफट कह दोगे ये 60 और ये 11, दो साइड देगा तो तीसरी आपको पता लग जाएगी, ठीक है, कौन सी होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो, अब इसके एरिया के बारे की बात करते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, एरिया जान लेते हैं। अगर इसके एरिया की बात करें, ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो एक बार बताओ एरिया होता क्या है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 6 इंटू 8, ये 90 का एंगल है ना, राइट एंगल, तो राइट एंगल में ये देखो अगर ये 6 से 8 है तो अभी बताया था, ठीक है, 6, 8, 10, ठीक है, ट्रिपलेट क्या बताया था 6, 8, 10, ठीक है, 6, 8 2 दे रखी हैं तो ये कितना होगा 10, और सभी साइड इक्वल होती हैं तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एक का निकालेंगे तो 1/2 6 इंटू 8 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बस से कट करोगे तो 2 से 3 पे जाएगा और 8 3 जा 24। अगर एक 24 है तो चारों की बात करें तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल कितना एरिया हो जाएगा 96 हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 96। एक तरीका तो ये है निकालने का एरिया। दूसरा तरीका देखो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और है 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल एक है 16 और एक है आपका 12, ठीक है, 1/2 16 इंटू 12, बस इसको कट करोगे तो 8 पे आएगा और 12 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो 96 ही आएगा। तो दोनों से 96 आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला आया कहाँ से ये भी देख लो। अगर मैंने एक डायग्राम यहाँ बना दिया, ठीक है, अगर मैंने ये डायगोनल d1 कह दिया, क्या कह दिया d1, पूरा टोटल कितना है, टोटल d1 है, यहाँ से आता है d1, तो ये पॉइंट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो हाफ ये हो जाएगा और हाफ ये हो जाएगा, और इसको पूरे को d2 कह दिया तो हाफ ये हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ, ये यहाँ से यहाँ तक हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला एरिया कहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि d1/2 मल्टीप्लाई d2/2, ठीक है। अब ये तो एक का है, अब 4 का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, और 4 से ये 2 to 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, यही आएगा ना, 1/2 d1 इंटू d2 आया ना फॉर्मूला। तो इस तरह से फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने रोम्बस के बारे में जाना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, ठीक है।